सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको दो महत्वपूर्ण ज्ञान मिलेगा। पहला ज्ञान है भगवान महात्मा बुद्ध का उपदेश। उसके बाद जानेंगे स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों, चलिए सुनते हैं पहले भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश को एक कहानी के माध्यम से। एक बार गौतम बुद्ध अपने आश्रम में अपने सभी शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे कि दुनिया की सबसे तेज छुरी हमारी जबान है और दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार हमारे शब्द हैं, जो बिना किसी का खून बहाए लोगों को अंदर ही अंदर मार सकते हैं। हमारे शब्द हमारी ताकत हो सकते हैं, लेकिन यह हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी हो सकती है। अगर हमें नहीं पता कि कहाँ, कब, कैसे, क्या और कितना बोलना है, यदि हम सही समय पर सही इरादे के साथ सही शब्दों का प्रयोग करते हैं तो यह हमें एक सफल व्यक्ति बनाता है। लेकिन अगर हम सही समय पर सही इरादे से सही शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते तो यह हमारे जीवन को नर्क से भी बदतर बना सकता है। तो दोस्तों, आज की स्टोरी के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि चुप रहकर कैसे हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। आपको चुप रहने की शक्ति का एहसास दोस्तों आज आपको इस वीडियो में होने वाला है। जापान में एक बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुक रहा करते थे। उनका नाम था रिसाई अकेले रहते थे। दुनिया के शोर शराबे से दूर जंगल में वो रहते थे और वह बहुत बड़े ध्यान से और प्रभु भक्ति थे। इसीलिए वो पूरे जापान में बहुत अधिक प्रसिद्ध थे। एक दिन एक राजकुमार रिसाई के पास आया और बोला, हे प्रिय भिक्षु, मैं हमेशा थका हुआ, निराश और परेशान महसूस करता हूँ। मेरा मन बहुत अशांत रहता है। हालांकि मेरे पास सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, सुख है, सुविधाएं हैं, जो हर व्यक्ति चाहता है या पाने की इच्छा करता है, लेकिन फिर भी मेरे अंदर इतनी अशांति और चिंता क्यों है? रिसाई ने उसकी बात बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनी और कुछ सोचने के बाद कहा, तुम इस प्रश्न का उत्तर जानते हो, बस तुमने कभी इस प्रश्न को हल करने की कोशिश नहीं की है। रिसाई ने आगे कहा, मैं एक रिसर्च करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरा साथ उसमें दोगे? इस रिसर्च के बाद तुम्हारे जीवन में किसी भी तरह की अशांति और चिंता नहीं रहेगी। ये बातें सुनकर राजकुमार बहुत हैरान था। उसने रिसाई से कहा, बताइए मुझे क्या करना होगा? अपने मन की शांति के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। राजकुमार की इन्हीं बातों को सुनकर भिक्षु ने कहा कि तो फिर आप अगले 15 दिन के लिए मेरे आश्रम में रहोगे और एक सामान्य व्यक्ति की तरह अपना जीवन व्यतीत करोगे और इन 15 दिनों में तुम अकेले और चुपचाप रहोगे, जितना हो सके कम बोलोगे। राजकुमार उस भिक्षु की बातें सुनकर सहमत हो गया। पहले दिन राजकुमार को लगा कि उसका मन सामान्य से अधिक अशांत और विचलित है। उसके मन में तरह तरह के विचार आ रहे हैं और वह आम लोगों की तरह जीवन जीने में असहज महसूस कर रहा है। उसे अंदर से बोलने की इच्छा तो हो रही थी, लेकिन वह चुपचाप रहता था। उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला, बस वह चुपचाप बैठा रहता था। लेकिन रात होते होते उसे अंदर ही अंदर शांति का अनुभव होने लगा। उसके लिए यह अनुभव अजीब था। वह खुद से पूछ रहा था कि वह अंदर ही अंदर इतना खुश क्यों है और उसकी आंतरिक बेचैनी और चिंता कम क्यों होने लगी है। अगले दिन राजकुमार अकेला चुपचाप बैठा रहा और वह प्रकृति को निहार रहा। वह पौधों को, फूलों को, आकाश में उड़ रहे पंछियों को, वह अपने जीवन में पहली बार यह अद्भुत दृश्य महसूस कर रहा था कि उसके पास कितनी सुंदरता है। वह दिन भर प्रकृति की सुंदरता को निहारता रहता और उसकी ताजगी को महसूस किया करता रहता था। इसी तरह से 10 दिन बीत गए और उसके मन की सारी बेचैनी, सारी हलचल, सारी उथल पुथल और सारा तनाव गायब हो गया। 11वें दिन की सुबह राजकुमार फिर से एकांत में बैठ गया और कुछ ही मिनटों में उसकी आंखें अपने आप बंद हो गई और वह गहरे ध्यान में चला गया। वह पूरे दिन वहीं पर आंखें बंद करके बैठा रहा और गहरे ध्यान में डूबा रहा। ना कोई शब्द, ना कोई चिंता। राजकुमार भीतर से असीम शांति और आनंद से भर गया।
राजकुमार अपने बाकी 4 दिन इसी तरह गहरे ध्यान में व्यतीत करने के बाद 15 दिन बाद ऋषाई के सामने प्रस्तुत हुआ और ऋषाई को प्रणाम करके बोला, प्रिय भिक्षु, मुझे उत्तर मिल गया कि मेरे मन में इतनी उथल पुथल और चिंता क्यों थी। मैं जान गया कि मेरा मन इतना शांत और विचलित क्यों था। ऋषाई मुस्कुराते हुए पूछा, बताओ क्या उत्तर मिला तुम्हें। राजकुमार ने कहा, मैं आवश्यकता से अधिक बातें करता था। मैं किसी पर भी अपने शब्द और ऊर्जा व्यर्थ करता था और मैं दिन भर अपने लोगों से फालतू की बातें करता रहता था और फिर उन्हीं के बारे में अकेले में सोचता रहता था और ज्यादातर समय नकारात्मक ही सोचता रहता था। इस तरह मैं बस अपना समय बर्बाद कर रहा था। ज्यादा बोलने और नकारात्मक सोचने की वजह से मेरा मन अशांत और बेचैन हो गया था और इसी वजह से मैं किसी भी काम को ठीक से नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से मैं हर काम में असफल होने लगा और फिर इन्हीं लगातार मिलने वाली असफलताओं की वजह से ही मैं और भी उदास और चिड़चिड़ा हो गया। इन्हीं सभी चीजों की वजह से मेरा जीवन नष्ट हो रहा था, लेकिन यहाँ पर बिताए हुए 15 दिन मेरे लिए पूरी तरह से अलग थे। मुझे कुछ अलग ही एहसास यहाँ पर हो रहा था। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपना जीवन पूरी तरह से जी रहा हूँ, लेकिन इससे पहले मैं अपना जीवन गलत तरीके से जी रहा था और मैंने यह भी सीखा कि हमें सिर्फ ध्यान करने की जरूरत नहीं है। ध्यान अपने आप हो जाता है जब हम इस शांत और मौन होते हैं। ध्यान के पहले कुछ दिनों के दौरान मैंने जो पहली चीज सीखी वह यह है कि मनुष्य के जीवन के सबसे महत्वपूर्ण घटना स्वयं को जानना है। यह सुनकर ऋषाई ने कहा कि सिर्फ तुम ही नहीं, दुनिया में ज्यादातर लोग जरूरत से ज्यादा बोलते हैं। आज भी लोग ज्यादातर समय केवल एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए बोलते ही है। कुछ लोग ना चाहते हुए भी बातें करते हैं और अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। ऋषाई ने राजकुमार को चुप रहने का महत्व समझाते हुए कहा, एक बार गौतम बुद्ध से उनके शिष्यों ने पूछा, प्रिय बुद्ध, आप ज्यादातर समय चुप क्यों रहते हैं। बुद्ध ने कहा, क्योंकि चुप रहने से व्यक्ति अंदर से अनंत शक्ति की गहराइयों में होता है। मौन अपने भीतर उतारने की पहली सीढ़ी है। मौन के बिना स्वयं को जानना असंभव है। स्वयं को जानने और समझने का पहला नियम है कि मौन हो जाओ। जितना हो उतना बोलो, जितना अत्यंत आवश्यक हो। बेफजूली बातें करना छोड़ दो, फालतू की बातें करना छोड़ दो। तुम अचानक पाओगे कि 99% से भी ज्यादा लोग व्यर्थ की ज्यादा बोल कर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। ना बोलने का कोई भी नुकसान नहीं है, लेकिन यदि आप ज्यादा बोलते हैं तो आप अत्यधिक गलती कर देते हैं। अगर व्यक्ति कम बोलना शुरू कर दे तो दुनिया के 90% मुसीबतें कम हो जाएंगी, झगड़े फसाद कम हो जाएंगे, उपद्रव कम हो जाएंगे, अदालतें कम हो जाएगी। अगर लोग थोड़ा चुप रहना सीख जाएं, संसार की बहुत सी सारी समस्याएं हैं, बहुत सारा उपद्रव सिर्फ बोलने से पैदा होते हैं। सारी बात मौन सीखने की है। जब तुम नहीं बोलते तब तुम एकांत में अकेले हो गए हो, भरे बाजार में भीड़ में खड़े हो नहीं बोलते हो, हिमालय के शिखर में पहुंच गए हो। जिसने मौन की कला जान ली है वो भीड़ में भी अकेले होने की कला जान लेता है। वो अपने भीतर की डुबकी लगाने लगता है। एकांत में तो आदमी स्वर्ग में भी है। दूसरे की उपस्थिति ही बेचैनी पैदा करती है। पहले तुम्हें चुप रहने की शक्ति को धारण करना होगा। इससे तुम अधिकतर ऊर्जा को बचा लोगे और फिर इसी स्थिति में पहुंच जाओगे कि तुम कम बोलने लगोगे। अगर तुम किसी के यहाँ पर जा रहे हो और परेशान हो जाओ तो ऐसे में उचित है कि आंखें बंद कर लो और अपने में खो जाओ। वहां से आपको ताजगी महसूस होगी, क्योंकि तुम्हारे अंदर ही जीवन का वो स्रोत छिपा हुआ है, वह किसी दूसरे में नहीं है। इसके बाद राजकुमार उस ईसाई से पूछते हैं, आखिर कौन हमें अपने अंदर तक ले जाएगा। ये बातें सुनकर ईसाई बुद्ध से कहते हैं,
तुम स्वयं ही अपने अंदर उतरना होगा। यह सुनकर के ऋषि बुद्ध कहते हैं कि तुम्हें खुद अपने आप में उतरना होगा और यहीं से परम राज्य जीवन का आनंद ले पाओगे। आनंद का यहीं से जन्म हुआ है, यहीं से तुम मौत में डूब जाओगे, यहीं तुम्हारा सूरज उदय होगा और यहीं से अस्त होगा। इस प्रकार तुम बार बार डुबकी लगाओ। जब भी तुम डुबकी लगाकर लौटोगे, वहां से तुम पाओगे फिर ताजगी भरी जीवन की नई संपदा मिलेगी। जीवन की नई संपदा मिलेगी। इस नई शक्ति के जन्म होने से तुम्हारी थकान गई, उदासी गई, चिंता सब कुछ खत्म हो जाएगा। कोई स्नान करके लौटता है तो शरीर शीतल हो जाता है, शांत हो जाता है। ऐसे ही जब कोई भीतर से साफ होकर वापस आता है, मौन में स्नान करके लौटता है, तो समस्त अस्तित्व, समस्त व्यक्तित्व शांत और मौन हो जाता है, आनंदित हो जाता है। जब तुम आंतरिक मौन की उस पराकाष्ठा पर पहुंच जाओगे, तब तुम पाओगे कि बोलने से भी तुम्हारा मौन खंडित नहीं होता है, वो बना ही रहता है। उसकी ये अंतरधारा लगातार तुम्हारे भीतर बहती रहती है। तुम बोलते हो तो तुम शब्द का उपयोग भी करते हो, लेकिन वो तुम्हारे मौन को खंडित नहीं कर पाती है। एक बार गहरे मौन में स्थिर हो जाओ, फिर तुम्हारी वाणी में भी मिठास आ जाएगी। तुम्हारा बोलना संगीतपूर्ण होगा, तुम्हारा बोलना सत्य होगा। तुम बोलोगे तो दूसरों पर भी शीतलता छा जाएगी। जैसे ही तुम अंदर से चुप होते हो, तुम इतने शक्तिशाली होने लगते हो कि समाज की निर्भरता तुम छोड़ने लगते हो और तुम्हारे जीवन में एक मस्ती आती है जो केवल दीवानों के जीवन में होती है। तुम्हारे चेहरे पर एक नई रौनक आ जाती है, तुम्हारी आंखें किसी अमृत के समान हो जाती है और तुम अनंत शांति की समृद्धि में डूबने लगते हो। इतना कहकर भिक्षु ऋषि ने अपनी बात खत्म की और वो मौन से में चले गए। राजकुमार उनका धन्यवाद कर अपने महल में चला गया। दोस्तों, आपने भी अनुभव किया होगा कि बहुत ज्यादा बात करने से दिमाग अशांत हो जाता है, जिससे हम अपने दिमाग पर नियंत्रण खो देते हैं और साथ ही अपना ध्यान भी खो देते हैं। जो लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं, उनके पास किसी एक काम पर ध्यान केंद्रित करने की काबिलियत नहीं होती है। वो अपने किसी भी लक्ष्य पर पूरी तरह से केंद्रित नहीं कर पाते हैं। अगर हमारा दिमाग एक जगह केंद्रित नहीं है, तो हम जीवन की सच्चाई नहीं समझ पाते और न ही मनचाही सफलता कभी हासिल कर पाएंगे। इसके अलावा भी आपने देखा होगा कि जो लोग अधिक बोलते हैं, वो अक्सर लोगों के बीच हंसी का पात्र बन जाते हैं, और जो लोग कम बोलते हैं और अपनी बात पर कायम रहते हैं, उन्हें लोगों से सम्मान मिलता है। लोग उनकी बातों को सुनते हैं और उन पर भरोसा भी करते हैं। जो लोग जरूरत से अधिक बोलते हैं और अपने विचारों के बारे में पक्के नहीं होते हैं, उनका दिमाग स्थिर और विचलित रहता है, शोर से भरा रहता है, और एक अशांत दिमाग वाला व्यक्ति जीवन में किसी भी चीज में सफल नहीं हो पाता है, क्योंकि वह किसी भी काम में फोकस नहीं कर पाता है। यदि किसी व्यक्ति को यह पता है कि उसे कब, कहां और क्या बोलना है, तो वह व्यक्ति सच में बहुत बुद्धिमान है, और ऐसा व्यक्ति जहां भी जाता है, उसका व्यक्तित्व आकर्षण का केंद्र बन जाता है और वह जो भी करता है उसमें सफल अवश्य होता है। अगर हम किसी महान और सफल व्यक्ति के व्यक्तित्व को गहराई से देखेंगे तो पाएंगे कि वो कम बोलते हैं और कम से कम शब्दों में अपनी बात खत्म कर देते हैं। वो बोलने से पहले वो चीजों और जिसके बारे में उसे बोलना है, उसके बारे में गहराई से सोचते हैं। लेकिन जो लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं, बहुत बार वो झूठ भी बोलते हैं और अपनी बातों से दूसरों के मन और विचारों पर कचरा डालते रहते हैं। वह ज्यादातर समय दूसरों की बुराई करते रहते हैं, इसीलिए उनके अपने भी उनसे नफरत करने लगते हैं और उनसे बचने की कोशिश करते रहते हैं। हमारे भारतीय उपनिषदों में भी कहा गया है कि हमारे शब्द वास्तविक ब्रह्म शक्ति हैं। मौन से धैर्य आता है और धैर्य से ध्यान, और ध्यान से हम अपने जीवन के बारे में जागरूक हो जाते हैं। इसलिए अगर हम ज्यादा बात करते हैं तो हम मौन को खो देते हैं, जो मन की शांति का पहला स्तंभ है। दोस्तों, आज से हम भी चुप रहने का अभ्यास अवश्य करेंगे
आज से हम भी वही बोलेंगे जो जरूरी है, और हम कोशिश करेंगे कि कम से कम शब्दों में अपनी बात खत्म करें, और हो सके तो कोशिश करेंगे कि रोज कम से कम 40 मिनट एकांत में चुपचाप बैठेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें हम सबके अंदर एक सकारात्मक बदलाव जरूर आएगा। इसी के साथ दोस्तों अगले मिलते हैं अगले वीडियो। दोस्तों अपने ऊपर फोकस करिए और अपने को ध्यान में लगाइए। दोस्तों अब चलिए जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित वो महत्वपूर्ण जानकारी। जैसा कि आपने देखा दोस्तों थंबनेल में, गले में जमे बलगम को ये दो चीजें निकाल कर बाहर कर देंगे। जी हाँ मित्रों, ये हमारे गले में बलगम क्यों जमता है, बलगम क्यों बनता है, सबसे पहले कारण को जान लेते हैं। दोस्तों जब हम कारण जान जाएं और उस कारण को हटा दें तो निवारण की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर भी अगर बलगम बन रहा है मित्रों, कफ ज्यादा बन रहा है, तो आज हम आपको दो ऐसी चीजों के बारे में बताएंगे जिन्हें अपना करके आप इस समस्या से निजात पा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले जानते हैं दोस्तों बलगम क्यों बनता है। बलगम को जानने के लिए आपको अपने शरीर के 3 दोष के बारे में जानना जरूरी है। दोस्तों हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जैसा कि इसके बारे में हमने बहुत बार लगभग हर वीडियो में चर्चा किया है, क्योंकि ये 3 बातें ऐसी हैं, ये 3 दोष ऐसा है, बिना इसके बारे में हम जाने रोग से निवारण ही नहीं पा सकते हैं, रोग से हम छुटकारा ही नहीं पा सकते हैं। तो दोस्तों हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। दोस्तों जब ये हमारे शरीर का वात पित्त कफ बढ़ जाता है तभी हमारे शरीर में कोई विकार उत्पन्न होता है। तो जो बलगम बनता है ये आपके शरीर का कफ रोग बढ़ गया है, कफ रोग बढ़ गया तभी आपके दोस्तों गले में बलगम बनता है, बलगम जमा होता है। और जब पित्त भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है तो भी बलगम बनता है। तो वात पित्त कफ यानी कि पित्त और कफ को बढ़ाने वाली जो चीजें उन्हें आपको नहीं खाना है। तो चीजें कौन सी है, जैसा कि हमने हर वीडियो में आपको बताया है दोस्तों, कोई भी ठंडी चीज आपको नहीं खाना है। अगर आपको प्रैक्टिकल करके देखना है तो किसी दिन आप ठंडा पानी पी लीजिए, कोल्ड ड्रिंक्स पी लीजिए और देखिए उसके 10-15 मिनट के बाद आपको खिखार आना शुरू आएगी, आपको कफ बनना शुरू हो जाएगा, आप खखार के थूकते रहते हैं। और दोस्तों आप कभी नोटिस करिए, आप खुद अपने ऊपर नोटिस करिए, या आपके आसपास कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, बहुत ज्यादा ठंडा पानी पीते हैं, तो आप देखते होंगे वो खखार के हमेशा थूकते रहते हैं। तो उनके शरीर में कफ बहुत ज्यादा बनता है और यही कफ बनने की वजह से 5 से 10% शरीर में बीमारियां भी उत्पन्न होती है। तो इसलिए इन चीजों को हटा दीजिए। कौन सी चीजें हैं दोस्तों, जो पित्त और कफ को बढ़ाती है, पित्त और कफ को बढ़ाने वाली दोनों चीजें। दोस्तों जब आपके शरीर में पित्त भी ज्यादा बनेगा तो भी कफ बनेगा। जिस दिन एसिडिटी बनती है आप देखिए गले में खखार आती है। एसिडिटी कैसे आपको प्रैक्टिकल करना है, किसी दिन आप तली भुनी चीजें खा रहे हैं, जैसे पकौड़ी, पनीर, ये पूरी, ये सारी चीजें आप खा रहे हैं, गरिष्ठ भोजन खा रहे हैं। तो जब गरिष्ठ भोजन आप खाएंगे तो आप देखेंगे उस दिन आपको खखार बहुत आती है, ये ऐसे तो कफ बहुत ज्यादा आता है, क्योंकि एसिडिटी बन रही है, वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, उसे पचाने के लिए आपके पाचन तंत्र को बहुत मेहनत करना पड़ रहा है, तो उस दिन भी आप बनता है। तो इसलिए हमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो पित्त और कफ को बढ़ाती है, उसे हमें नहीं खाना। क्या उनसी चीजें हैं दोस्तों, चीनी से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना है, मैदा से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना है, रिफाइन किया हुआ तेल व डालडा से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना है, डिब्बा बंद, पैकेट बंद, जंक फूड, फास्ट फूड, बाहर की जितनी भी तली भुनी चीजें हैं ये हमें नहीं लेना है। ये किससे बनती है दोस्तों, ये चीनी से बनती है, मैदे से बनती है और इसे रिफाइन या डालडे में निकाला जाता है। फिर हमारे स्वाद को बढ़ाने के लिए इसमें आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है और दोस्तों इसे ज्यादा दिन तक सुरक्षित रखने के लिए इसमें कुछ प्रिवेंटिव यानी कीटनाशक डाले जाते हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसमें स्टार्च ज्यादा होता है, गैस एसिडिटी बनाती है। तो ये चीजें हमें नहीं लेना है। कोई भी ठंडा पेय पदार्थ, चाहे कोल्ड ड्रिंक्स हुआ, ठंडा पानी हुआ, फ्रिज में रखा हुआ कोई पानी हुआ या कोई भी फ्रिज में रखा हुआ सामान है, हमें नहीं लेना है। ये सारी चीजें कफ रोग को बढ़ाती है। हमें रूम टेम्परेचर का पानी पीना है, रूम टेम्परेचर का सामान प्रयोग करना है, तो हमारे शरीर का वात पित्त कफ तीनों बैलेंस में रहेगा। ये चीजें आप नहीं करेंगे। अगर ये चीजें नहीं कर रहे हैं तो आपका कभी भी बलगम नहीं बनेगा और बलगम से संबंधित होने वाली दमा, अस्थमा, इस्नोफिलिया, खांसी, बीमारियां भी नहीं होगी।
ये बीमारी आपको नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके घर में पाई जाती हैं, उनका प्रयोग करके आप ये जो कफ बन रहा है, गले में खिसखिस टाइप के है, खखार आती, ये सारी समस्याओं से कुछ ही दिन में निजात पा जाएंगे बिना किसी साइड इफेक्ट के। तो चलिए पहले जानते हो कौन सी चीजें हैं, उसमें क्या क्या पाया जाता है, फिर दोस्तों ये जाने कि उसे हमें कब और कितनी मात्रा में प्रयोग करना जो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों पहली चीज है आपको त्रिफला लेना है। त्रिफला में क्या क्या पाया जाता है, इसमें पाया जाता है विटामिन सी, विटामिन B2, विटामिन ई, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, सैपोनिन, टैनिन, पॉलीफिनोल, फ्लेवोनाइड्स जैसे छोटे मोटे बहुत सारे प्रोटीन्स, विटामिन पाए जाते हैं। दूसरी चीज है दोस्तों शहद यानी हनी। हनी में क्या पाया जाता है, फैक्टोज, कार्बोहाइड्रेट, राइबोफ्लेविन, नाइसिन, नियासिन, विटामिन B6, विटामिन सी, विटामिन डी, एमिनो एसिड, कैल्शियम, शुगर, एंटीऑक्सीडेंट जैसे बहुत सारे प्रोटीन्स, विटामिन पाए जाते हैं। अगली चीज है वो है दोस्तों हल्दी। हल्दी में पाया जाता है करक्यूमिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, फास्फोरस, फाइबर, आयरन, कॉपर, विटामिन B6, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबायोटिक, एंटी इंफ्लामेटरी गुण पाए जाते हैं। अगली चीज है वो दोस्तों काली मिर्च। काली मिर्च में क्या पाया जाता है, एंटीबैक्टीरियल है, एंटी इंफ्लामेटरी है, एंटीऑक्सीडेंट है, पिपरीन, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन के, सोडियम व पोटेशियम जैसे छोटे मोटे और तत्व पाए जाते हैं। अगला चीज है दोस्तों है दूध। दूध तो सब जानते हैं सर्वगुण संपन्न है। दूध में प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है और पाया जाता है कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन B2, विटामिन B12, विटामिन डी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, फास्फोरस, आयरन, एंटीऑक्सीडेंट जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन्स, विटामिन पाए जाते हैं। अब मित्रों आप लोगों ने समझ गया ये कौन कौन सी चीजें हैं। अब हम ये जानते हैं ये कैसे हमें प्रयोग करना जो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों आपको लेना है त्रिफला 1 चम्मच। त्रिफला किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं। इसके साथ लेना है शहद 2 चम्मच। त्रिफला 1 और शहद 2 चम्मच। शहद यानी हनी अच्छी कंपनी का आप लीजिएगा जिसपे आपको ट्रस्ट हो या आपके आसपास कोई ऐसा फार्म हो जहाँ पे हनी बनाई जाती हो तो वहां से ले लेंगे, सबसे शुद्ध मिलेगा। तो दोस्तों इसे कैसे लेना है, त्रिफला 1 चम्मच, शहद 2 चम्मच को एक में मिला करके शाम को 5 से 6 बजे, शाम को 5 से 6 बजे आपको बहुत अच्छी सी भूख लगती है, उसी समय इसे आपको लेना है। बस इतनी सावधानी बरतना है, इसे लेने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और इसे खाने के 2 घंटे बाद तक आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है। आपके मुंह में कुछ नहीं जाएगा, तभी इसका पूर्ण रूप से फायदा मिलेगा। ये तो आपके शरीर में जो वात, पित्त, कफ हो तीनों को बैलेंस करेगा, जो गले में खिसखिस है उससे दूर कर देगा, उसके साथ साथ गैस, एसिडिटी इसे भी दूर कर देगा दोस्तों, इसे भी, और शरीर को शक्तिशाली बना देगा। इस पर एक मुहावरा भी कहा गया है, त्रिफला जो सेवन करे घिरे शहद के संग, हाथी बांधे बगल में 3 कोस तक जाए। मतलब इतना शक्तिशाली है ये नुस्खा। तो दोस्तों त्रिफला और शहद को जरूर लीजिए 5 से 6 बजे। दूसरा उपाय है रात में आपको करना है 9 बजे खाना खाने के बाद। अब ये दूसरा उपाय क्या है, इसमें लेना है 1 गिलास दूध। दूध अगर आपके घर का हो, गाय का हो तो अमृत का समान है, वो भी देसी गाय का, नहीं तो आप भैंस का ले सकते हैं, लेकिन बाहर का दूध नहीं लेना है, पैकेट का दूध नहीं लेना है दोस्तों। दूध हो गया 1 गिलास, इसी में डालना है आधी चम्मच हल्दी का पाउडर और इसी में डालना है 1 चुटकी काली मिर्च का पाउडर। 1 चुटकी काली मिर्च, आधी चम्मच हल्दी का पाउडर डाल के इसे अच्छी तरह से उबाल देना है। उबालने के बाद इसे लेना है रात को सोते समय, खाना खाने के 1 घंटे के बाद, और इसे लेने के 1 घंटे के बाद सोना है, तुरंत नहीं सोना है। इसे लेने के बाद आपको पानी वानी 1 घूंट भी नहीं पीना है। ऐसे मुंह खंगालना चाहे तो खंगाल सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। तो दोस्तों इसे रात में करना है। बस इसमें एक सावधानी है दोस्तों, इसे रात में ही लेना है, लेकिन जो हल्दी पाउडर लेंगे ये हल्दी पाउडर किसी कंपनी का नहीं लेंगे, साबुत आप खरीद के लाइए अच्छी सी हल्दी और इसे सुखा करके घर पे खुद पाउडर बनाइए। क्योंकि मार्केट में जो हल्दी मिलती है वो आर्टिफिशियल कलर मिला हुआ होता है, तो घर की हल्दी आप प्रयोग करिए। तो दोस्तों ये 2 उपाय करके आप जो गले में खिसखिस है, गले में बलगम बन रहा है, या जो शरीर का वात, पित्त, कफ तीनों बढ़ गया उसे बैलेंस कर सकते हैं, अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग बना सकते हैं। इसके साथ साथ ये दोनों फार्मूले आपके शरीर की इम्यूनिटी भी स्ट्रांग कर देंगे,
शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ा देंगे, साथ साथ बहुत सारे फायदे हैं। तो दोस्तों ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, सब लोग इस जानकारी को अपनाएं, स्वस्थ व निरोग रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।